नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात होगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लेकर के बीते दिनों एक टीवी शो के दरमियान बीजेपी के एक प्रवक्ता, जो एबीवीपी के भी एक्स मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोर्चा को ले बैठा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी की लाइफ को क्या खतरा है, और ये संयोग नहीं होगा बल्कि बाकायदा एक सोचा समझा प्रयोग किया जा रहा है। इस बीजेपी के प्रवक्ता ने, जिसका नाम पिंटू महादेव है, दक्षिण भारत के एक निजी टीवी चैनल के शो के दरमियान इस शख्स द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी। और इसी डिबेट के अंश को उठा करके अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी की सोच इससे जाहिर होती है, या जो राहुल गांधी को लेकर के लाइफ थ्रेट्स की बात कही जाती है उसे एक्चुअली एग्जीक्यूट करने से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। खास करके बीते दिनों सीआरपीएफ की तरफ से राहुल गांधी जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं और उसकी चिट्ठी का लीक होना, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। इस प्रवक्ता ने जो कुछ कहा, क्योंकि वो दक्षिण भारतीय एक टीवी डिबेट में उस भाषा में है, लेकिन उसके अंश को आपको दिखाना जरूर चाहूंगी, जिसमें इस शख्स ने कहा राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और गांधी परिवार के लोग पूर्व में भी कैसे मारे गए उसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। पुलिस में शिकायत देने की बात भी की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा एक पत्र लिखा है। इस शख्स के विरुद्ध एक्शन लेने की बात कही गई है, और साथ ही साथ सवाल पूछा जा रहा है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस तरह की टिप्पणी के लिए। एक एक करके पहले जरा वो स्टेटमेंट जिसमें ये पिंटू महादेव नाम का बीजेपी का प्रवक्ता राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग इस भाषा को समझ ना पाए, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाना जरूरी है। और बाकी कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं हैं एक एक करके आपको दिखाते सुनाते हैं। ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പോലെ അവിടെ ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കൂടെ ജനങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മോഹവുമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്ത് വരെ വെടിയുണ്ട വീഴും. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണ്ട. അങ്ങനെ എൻസി കലാപം ഒരു ചുക്കും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സംഭവിക്കില്ല. അതിനെ അടിച്ചമർത്തി मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं। राहुल जी यात्राएं करते हैं, ऐतिहासिक यात्राएं, कश्मीर को कन्याकुमारी से मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने का काम करते हैं। जितने दुखी, वंचित, पीड़ित लोग हैं इस देश के, उनकी नब्ज टटोलते हैं। यात्रा के दौरान उनका सहारा बनते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, छोटे बच्चों को गोद में उठा के माथा चूमते हैं। देश में मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम, संघ और भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ पूरे देश में ये मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। और उन यात्राओं में भी सुरक्षा में चूक हो जाती है। सीआरपीएफ चिट्ठी लिखता है बड़ी सुरक्षा की चिंता व्यक्त करते हुए, उसके बाद सुनियोजित तरीके से वो चिट्ठी लीक की जाती है कि राहुल जी की सुरक्षा में लापरवाही हो रही है, चूक हो रही है, जानकारी सार्वजनिक हो जाए। राहुल जी निजी यात्रा करते हैं अगर विदेश में, तो वहां पर भी बीजेपी के स्टॉकर्स और ट्रोलर्स पहुंच जाते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है। आज राहुल गांधी जी को धमकी जान से मारने की दी गई है, तो उस भाजपा के प्रवक्ता को क्या पार्टी से निकाल बाहर नहीं फेंकना चाहिए? मोदी जी, नड्डा जी, पहले गांधी को मारा, अब उसके वारिस को मारने की धमकी। क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का यही चाल, यही चरित्र और यही चेहरा है? क्या वो हत्या करके हिंदुस्तान में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है? क्या ये लोकतंत्र है?
पहले उस विचारधारा ने गांधी को मारने की धमकियां दी और फिर गोडसे ने गांधी का कत्ल किया। लेकिन क्या आप गांधी के विचार को मार पाए? अब उसी विचारधारा के सजग प्रहरी श्री राहुल गांधी जी को मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता दे रहा है, सीने पे गोली मारने की धमकी दे रहा है, और नरेंद्र मोदी चुप है, अमित शाह चुप है। क्या आप राहुल गांधी को मार करके यहां पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड स्थापित करना चाहते हैं, हिटलर शाही बनाना चाहते हैं? अगर उस हत्या की धमकी देने वाले को अब तक पार्टी से नहीं निकाला गया तो क्या माना जाए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में हिंसा का स्थान रखती है? जय हिंद साथियों, केरला से भाजपा के प्रवक्ता ने सरेआम लाइव टीवी चैनल की डिबेट में श्री राहुल गांधी जी, जो इस समय सांसद हैं रायबरेली से, नेता विपक्ष है लोकसभा में, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और लगातार सड़कों में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों में बने हुए हैं। भाजपा का ये प्रवक्ता न्यूज 18 केरला के चैनल पर बैठकर राहुल गांधी जी के सीने पर गोली मारने की बात करता है। आज के वेणुगोपाल जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि ये भाजपा का प्रवक्ता सरेआम टीवी पर धमकी दे रहा है। पार्टी भाजपा हो या सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, या इन्हें इसी तरह खुली छूट दी जाती रहेगी? आजादी की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई थी तो वो सीना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था, जो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, और गोली आरएसएस, बीजेपी, भाजपा की विचारधारा रखने वाले नथुराम गोडसे की थी। सीना महात्मा गांधी बापू का था। फिर गोलियों से छन्नी किया गया देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को छन्नी किया गया, और उसके बाद राजीव गांधी जी के एक मानव बम से जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और अब राहुल गांधी जी को सरेआम ये संघ, ये भाजपा, इनकी नफरत भरी सोच, विचारधारा आज यहां तक उतर गई है कि बेखौफ, बिना डरे, सरेआम चैनल पे बैठकर ये नेता विपक्ष की सीने पर गोली मारने की बात करते हैं, और इन्हें लगता है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? देखिए, कांग्रेसी खेमे से इस पूरे मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का हर एक प्रवक्ता, कार्यकर्ता ये सवाल पूछ रहा है कि क्या राहुल गांधी की लाइफ को लेकर के वाकई कोई थ्रेट है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में भी थ्रेट की बातें आती रही हैं और इस तरह की टिप्पणी किया जाना, ये एक पार्टी विशेष, संगठन विशेष की मानसिकता को क्या उजागर कर रहा है, और अगर नहीं तो अब तक इस बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर के कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दोस्तों, आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? इस तरह की टीका टिप्पणी या भद्र भाषा का इस्तेमाल करना या किसी व्यक्ति को लेकर के ऐसा कमेंट करना, खास करके तब जब वो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर राजनीति का फेस है, ये राजनीति में गिरते स्तर को क्या उजागर नहीं करता? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।